उधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक बच्ची की अपील के बाद बिजली विभाग ने कई साल पुराने हाई टेंशन तार हटा दिए। जानकारी के मुताबिक वो तार पिछले 15 साल से उस बच्ची के मकान के ऊपर लगे हुए थे। इसकी वजह से पूरा परिवार परेशान था और इसीलिए उस बच्ची ने वीडियो बनाकर संभल के डीएम से वो तार हटवाने की मांग की। डीएम सर, संभल हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। उस बच्ची के साथ उसकी छोटी बहन भी वीडियो में नजर आई। उन दोनों ने हाथ जोड़कर डीएम से अपील की और इस वीडियो के वायरल होते ही संभल के डीएम एक्शन में आ गए। उन्होंने बिजली विभाग को तुरंत उस मकान के ऊपर लगा हाई टेंशन तार हटाने के निर्देश दे दिए और इसके बाद आखिरकार उस बच्ची के मकान की छत पर लगे वो हाई टेंशन तार हट गए। इसके लिए उस बच्ची ने डीएम को धन्यवाद भी दिया। जो हम दोनों ने वीडियो बनाई थी तार हटवाने के लिए, आज वो लाइन हट चुकी है। थैंक यू डीएम सर एवं संभल पुलिस एवं बिजली विभाग। बताया गया कि हाई टेंशन तार की वजह से वो पूरा परिवार परेशान था। वो उस छत पर कुछ निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन उन तारों की वजह से वो नहीं हो पाया। इसके अलावा छत के बीचों बीच लगे तारों की वजह से बच्चे भी वहां खेल नहीं पा रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत 22 जिलों में हाई कोर्ट की बेंच बनाने की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बाजार बंद करवा दिए गए, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज तक बंद करा दिए गए और बाजार बंद के बीच मेरठ के बेगमपुल इलाके में वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहां चौराहे पर इकट्ठा हुए वकीलों ने लगातार नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बनवाने की मांग को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों को व्यापारियों ने खुद ही बंद कर दिया। इस दौरान जो दुकानें खुली नजर आईं, उनके दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील की गई और हाई कोर्ट की बेंच के लिए मेरठ के बाजार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बाजार बंद किए गए। जगह जगह चक्का जाम करके प्रदर्शन किया गया और इस मांग को पूरा करवाने के लिए व्यापारियों ने भी वकीलों का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने इस मांग को जनता की मांग बताया। तो ये वकीलों की मांग नहीं है। वकीलों को क्या फायदा होगा हाई कोर्ट बेंच से? ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट और मिल जाएगी। लेकिन मुजफ्फरनगर में भारी संख्या में वकील और व्यापारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीच सड़क पर धरना दिया और लगातार बेंच बनाने की मांग करते रहे। इस आंदोलन को लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई। हर चौक चौराहे पर पुलिस की टीम तैनात दिखी। इस बीच वकीलों ने साफ चेतावनी दी कि हाईकोर्ट की बेंच नहीं मिली तो दोबारा प्रदर्शन करेंगे। उधर यूपी के आगरा में समोसे के पैसे मांगने पर एक दुकानदार पर गोलियां चल गईं। उत्तर प्रदेश के आगरा में आरोप लगा कि समोसे के पैसे मांगने पर बदमाशों ने एक दुकानदार पर फायरिंग कर दी, जिससे वहां सनसनी मच गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति का किसी दूसरी महिला से संबंध था, जिसका उनकी पत्नी विरोध करती थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में झपकी आने की वजह से एक व्यक्ति की कार नाले में गिर गई। उन्होंने उस कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और क्रेन की मदद से उस कार को बाहर निकाला। उधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां रोशन शिवदास कुडे नाम के किसान ने दावा किया कि उन्होंने साहूकारों से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए अपनी किडनी तक बेच दी। किसान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 4 साल पहले जो 1 लाख की रकम ली थी वो ब्याज समेत 74 लाख की हो गई। किसान ने दावा किया उन्होंने करीब 50 लाख रुपए चुका भी दिए, लेकिन इसके बावजूद साहूकारों से लिया गया कर्ज खत्म नहीं हुआ। रोशन शिवदास कुडे के मुताबिक उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेच दी, ट्रैक्टर बेच दिया, यहां तक कि घर का सामान भी बेच दिया। इस सब के बाद भी जब कर्ज खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने 8 लाख रुपए में अपनी किडनी भी बेच दी। त्याच्यानंतर त्याचे पैसे परत करण्याची यांची टोडी आहे। आपापले पैसे काढण्यासाठी बरोबर मी 8 लाख रुपयाला किडनी विकली। अपने पेट पर लगे ऑपरेशन के निशान को दिखाते हुए रोशन शिवदास कुडे ने इंसाफ की गुहार लगाई और पुलिस प्रशासन से यह विनती की कि उन्हें साहूकारों के कर्ज के चंगुल से छुड़ाया जाए। नागभीड़ इलाके के मिंथुर गांव में रहने वाले किसान रोशन शिवदास कुडे ने बताया कि 4 साल पहले उन्होंने डेयरी कारोबार शुरू करने के लिए 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए लिए थे, क्योंकि सूखे की वजह से उनकी खेती बर्बाद हो चुकी थी।
दोनों साहूकारों से 50-50 हजार रुपए लेकर उन्होंने 15 गायें खरीदी थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उनका डेयरी कारोबार भी बर्बाद हो गया। बाद में बीमारी की वजह से उनकी गायें भी मर गई। किसान के मुताबिक मुसीबत के वक्त भी उन्होंने किसी न किसी तरह साहूकारों से लिया गया कर्ज चुकाने की कोशिश की थी, लेकिन कर्ज का मूलधन तो दूर, वो उस पर लगने वाला ब्याज तक नहीं चुका पाए थे। और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए करीब 3 एकड़ जमीन बेच दी। ट्रैक्टर से लेकर घर का सामान भी धीरे धीरे करके बेच दिया, लेकिन कर्ज पूरी तरह नहीं चुका सके। रोशन के पिता ने आरोप लगाया कि कई बार तो साहूकारों ने गुंडे भेजकर मारपीट भी की। पैसे नाही दिला तर 4-5 जणांची गँग यायची आणि मारझोड करायचे। रोशन शिवदास कुडे के मुताबिक समय पर कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से 1 लाख रुपए का कर्ज 4 साल में बढ़कर 74 लाख रुपए हो गया। रोशन ने दावा किया कि साहूकारों ने 1 लाख की रकम पर रोजाना 10,000 रुपए का ब्याज लगाना शुरू कर दिया था। मतलब उनके मुताबिक वो हर बीतते दिन के साथ कर्ज के दलदल में डूबते चले गए और उनका सब कुछ बर्बाद होता चला गया। रोशन कुडे ने दावा किया कि जिन साहूकारों से उन्होंने कर्ज लिया था, उन्होंने ही उनको किडनी बेचने की सलाह दी थी। इसके बाद वो एक एजेंट के साथ कोलकाता पहुंच गए थे। वहां पर उनकी मेडिकल जांच की गई और मेडिकल जांच में सब कुछ ठीक मिलने के बाद उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कंबोडिया भेज दिया गया था। रोशन कुडे ने दावा किया कि कंबोडिया के ही एक अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई और किडनी निकाल ली गई थी। किसान के मुताबिक किडनी के बदले उन्हें 8 लाख रुपए मिले। कंबोडिया से लौटकर उन्होंने वो पैसे भी साहूकारों को दे दिए थे, लेकिन दावा है कि इसके बाद भी उन्हें दोनों साहूकारों से लिए गए कर्ज से छुटकारा नहीं मिल सका और साहूकार उन्हें परेशान करते रहे। थक हार कर उन्होंने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। किसान के कर्ज चुकाने के बदले किडनी बेचने के इस मामले ने पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा दिया और पुलिस एक्शन में आ गई। चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से इस मामले की जांच शुरू कर दी। सावकारीचा इश्यू म्हणून आम्ही आता फायनल करून आता FIR दाखल केलेला आहे आणि 4 लोक आता ताब्यात मध्ये आहे। पुलिस के मुताबिक रोशन कुडे ने 4 साल में साहूकारों को करीब 50 लाख रुपए चुका दिए थे। पुलिस ने किडनी बेचने के मामले में अलग से केस दर्ज कर लिया और किडनी का सौदा कराने वाले गिरोह की भी जांच शुरू कर दी। उधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वहां एक महिला अपने पति को अस्पताल पहुंचाने के लिए सड़क पर भटकती रही, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली और इस दौरान उनके पति सड़क पर तड़पते रहे। अपने पति को अस्पताल पहुंचाने के लिए महिला ने लोगों से मदद मांगी। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उससे परेशान होकर वो कभी अपने पति के पास जाती, फिर दूसरी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से के पति की जान चली। बताया गया कि उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ था और उसके बाद दोनों पति पत्नी अस्पताल जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में हुए किसी हादसे की वजह से दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए और फिर उनकी तबीयत खराब होती चली गई। उधर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में पर्यटकों को लेकर जा रही एक गाड़ी ढलान पर लुढ़क गई। इस हादसे की वजह से गाड़ी में सवार कुछ पर्यटक घायल हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पर्यटकों से भरी गाड़ी ढलान पर लुढ़कती चली गई। संतुलन बिगड़ने की वजह से गाड़ी में सवार कई यात्री सड़क पर गिर गए। कुछ पर्यटक तो खाई की तरफ जा गिरे, जिसकी वजह से दूसरे पर्यटकों की सांसें अटक गई। गनीमत ये रही वो गाड़ी लुढ़कती हुई एक पेड़ से अटक गई, पेड़ पर जाकर अटक गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना में कई पर्यटक घायल हो गए। बाद में वहां मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद घाई की तरफ लुढ़के पर्यटकों को बाहर निकाला गया।